हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का 50 क्वेश्चन का सीरीज जो था उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ 30-35 होगा, वो लेकर आए। क्या है? पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू किया जाना चाहिए? जन्म से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो कब शुरू करते हैं? 6 मंथ के बाद क्या करते हैं? बेबी को कम्प्लीमेंट्री डाइट या जो भी फीडिंग देना शुरू करते हैं। गर्भवती महिला को कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में चाहिए? प्रोटीन और आयरन, सोडियम और कैलोरी, विटामिन सी और जिंक, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। तो क्या चाहिए? प्रोटीन और आयरन। आयरन की कमी से गर्भवती महिला में कौन सी समस्या हो सकती है? गर्भवती तो केवल यहाँ दिया हुआ है, किसी के लिए भी क्या होगा? एनीमिया। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां कब दी जाती है? गर्भधारण के पहले 3 महीने के बाद, प्रसव के बाद, सिर्फ पहले महीने, गर्भावस्था के अंतिम महीने में। तो कब दिया जाएगा? गर्भधारण के 3 महीने के बाद। 3 महीने तो यहाँ क्राइटेरिया दिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना चाहिए? फोलिक एसिड की गोलियाँ शुरू करवा देनी चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को औसतन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी होगी? 350 से 500 कैलोरी प्रतिदिन। राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों को टीकाकरण देना, फसल उत्पादन बढ़ाना, केवल अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराना। तो क्या है? गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, सिर्फ वजन बढ़ाना, सिर्फ कैल्शियम बढ़ाना, अधिक भोजन करना। तो जहाँ सिर्फ और केवल जैसे वर्ड दिए हों, केवल, ये सब क्या होता है? ये अक्सर निगेटिव में जाता है। 99% निगेटिव होता है, 1% चांस होता है कि आंसर सही हो जाए। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें ए सही होगा। पोषण अभियान मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया था? महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को कम करने के लिए, केवल शिशुओं को दूध देने, किसानों को सब्सिडी देने, भोजन का उत्पादन करने। तो क्या होगा? महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए। स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन कितना कैलोरी चाहिए? 300 कैलोरी। वहाँ था कितना था? 300 से नहीं, 250 से 500 था। नवजात शिशु के वजन में पहले 3 महीने में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? जन्म के वजन का 25%, जन्म के वजन का 50%, जन्म के वजन का 2 गुना, कोई निश्चित वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा? जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है कितने में? 6 महीने में। और 1 साल में कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन का स्वाद बढ़ाना, भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना, भोजन को सस्ता बनाना, भोजन को सिर्फ डिब्बा बंद रखना। तो क्या होगा? भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की विधि नहीं है? डिब्बाबंदी, सुखाना, फर्मेंटेशन, पाचन। पाचन कुछ नहीं होगा, डाइजेशन कुछ नहीं है। बाकी डिब्बाबंदी कैनिंग है, सुखाना यानी ड्राइंग है, फर्मेंटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाचन कोई विधि नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख परिरक्षकों यानी फूड प्रिजर्वेशन है जो निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो क्या है? सोडियम बेंजोएट, शक्कर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या शामिल है? फूड प्रिजर्वेशन में क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। दूध को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो क्या होगा? पाश्चराइजेशन। 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिरक्षक यानी नेचुरल प्रिजर्वेशन है? तो क्या है? सिरका, प्लास्टिक, बेकिंग पाउडर, साबुन। तो क्या होगा? सिरका। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? भोजन को खुला छोड़ना, भोजन को सही तापमान पर संग्रहित करना, भोजन को बार बार छूना, भोजन को जल्दी पकाना। तो क्या होगा? भोजन को सही तापमान पर संग्रहित करना। सुखाने यानी डिहाइड्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन का स्वाद बढ़ाना, भोजन में पानी निकालकर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना, भोजन को ठंडा करना, भोजन को पचाना। तो क्या होगा? भोजन में पानी निकालकर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना होता है।
भोजन को जमाने यानी फ्रीजिंग से कौन सा लाभ होता है? भोजन का रंग बदल जाता है, भोजन अधिक दिनों तक खराब नहीं होता है, भोजन हल्का हो जाता है, भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। तो क्या होगा? भोजन अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में फर्मेंटेशन का क्या महत्व है? यह भोजन को खराब करता है? बिल्कुल नहीं। यह माइक्रोब्स द्वारा भोजन को संरक्षित और पौष्टिक बनाता है। यह भोजन को सुखा देता है। यह भोजन का तापमान बढ़ा देता है। तो क्या होगा? यह माइक्रोब्स द्वारा भोजन को संरक्षित या पौष्टिक बना देता है। जब कोई भी चीज़ फर्मेंट हो जाती है तो क्या होती है? पाचन क्रिया में सहायक हो जाता है। उसमें विटामिन सी इन्हेंस हो जाता है और विटामिन बी फैमिली क्या होता है? उसका क्षीण हो जाता है। रेफ्रिजरेशन किस प्रकार के भोजन को सुरक्षित रखता है? भोजन को जमा कर, भोजन के तापमान को कम कर, बैक्टीरिया में वृद्धि रोककर, भोजन में पानी मिलाकर और भोजन को गहरा रंग देकर। तो कैसे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, जो हम लोग के घर का फ्रिज है, ये कैसे भोजन को सुरक्षित करता है? उसके बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक कर, ना कि ख़त्म करके। अगर कहीं दे कि बैक्टीरिया की वृद्धि को नष्ट करके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब ये दे कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक करके, तब ये चीज़ें सही होगी, क्योंकि ख़त्म नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का एक जैविक तरीका है? डिब्बाबंदी, कैनिंग, पास्चुराइजेशन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, विकिरण यानी रेडिएशन। तो जैविक तरीका पूछ रहा है। जैविक तरीके में क्या होगा? किण्वन यानी फर्मेंटेशन। पास्चुराइजेशन से दूध को सुरक्षित रखते हैं। पिकलिंग यानी अचार को पिकल कहते हैं ना, किस खाद्य संरक्षण तकनीक का एक उदाहरण है? सुखाने का, नमक और सिरके संरक्षित, विकिरण और जमाना। तो किस तरीके से अचार को हम सुरक्षित रखते हैं? तो किससे? नमक या सिरके में संरक्षित करके। भारत में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी कौन करता है? WHO, फसाई, RBI, इसरो। तो क्या है? बहुत आंसर क्लियर है, फसाई। फसाई क्या करता है? ये खाद्य गुणवत्ता की सुरक्षा की निगरानी करता है। WHO क्या है? हेल्थ के लिए है। RBI बैंकों का बैंक कहलाता है। इसरो क्या है? हमारे रिसर्च केंद्र है। फास्ट फूड में उच्च मात्रा में किस तत्व का पाया जाना मुख्य कारण है जिसमें मोटापा होता है? फाइबर, प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन। तो क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी से क्या होता है? व्यक्ति मोटे होते हैं। नियमित रूप से फास्ट फूड का सेवन करने से किस स्वास्थ्य समस्या का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है? हड्डियों का कमज़ोर होना, टाइप 2 मधुमेह, स्कर्वी, एनीमिया। तो क्या होगा? टाइप 2 मधुमेह यानी शुगर का होना। आधुनिक आहार में किसका सेवन अपेक्षाकृत कम होता है? प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ, फलों और सब्जियों, वसा, चीनी। तो किसका कम होगा? फलों और सब्जियों का। आधुनिक जो आहार है इसमें ये चीज़ें कम की जा रही हैं, लोगों द्वारा कम किया जा रहा है। फास्ट फूड के सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा किस कारण से बढ़ता है? उच्च कैलोरी की वजह से, उच्च सोडियम की वजह से, उच्च फाइबर, उच्च प्रोटीन। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होगा? उच्च सोडियम से। सोडियम मतलब नमक। आधुनिक जीवन शैली में फास्ट फूड का मुख्य आकर्षण क्या है? स्वाद और सुविधा, पौष्टिकता, कम कीमत में पोषण, स्वास्थ्यवर्धक गुण। ये सारी चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि आजकल की चीज़ में क्या है? स्वास्थ्य और सुविधा की वजह से लोग कि आसानी से घर में काम न करना पड़े, ये सुविधा और स्वाद यानी चीज़ें बदल बदल कर चाहिए। फास्ट फूड के अधिक सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? स्मृति में सुधार होगी, तनाव और अवसाद होगा, उत्साह में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता। तो क्या होगी? तनाव और अवसाद में वृद्धि हो जाएगी। आधुनिक आहार में असंतुलित पोषण का मुख्य कारण क्या है? संपूर्ण आहार, घर पर खाना, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, संतुलित भोजन। तो इसका मुख्य कारण क्या? असंतुलित पोषण का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन होना। फास्ट फूड का अधिक सेवन किस दीर्घकालिक रोग से जुड़ा हुआ है? एनोरेक्सिया, टाइप मधुमेह 2, यही है। ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? विटामिन डी की वजह से होता है। एनोरेक्सिया क्या है? ये ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया और बुलिमिया दोनों ईटिंग डिसऑर्डर है। फास्ट फूड के किस तत्व की अधिकता दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देता है? ट्रांस फैट। निम्न में से कौन सी समस्या आधुनिक आहार में अत्यधिक फास्ट फूड के सेवन से आमतौर पर नहीं देखी जाती? मोटापा, पोषण की कमी, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक फाइबर का सेवन। तो यही नहीं होगा। आधुनिक आहार में किसका अधिक सेवन हृदय रोग को जोखिम बढ़ाता है? ताजे फल, संतृप्त और ट्रांस साबुत अनाज, प्रोटीन के भरपूर खाद्य पदार्थ। तो क्या होगा? संतृप्त और ट्रांस फैट। फास्ट फूड के सेवन से किस स्वास्थ्य स्थिति का विकास हो सकता है? हड्डियों का विकास, इंसुलिन प्रतिरोध, विटामिन डी की अधिकता, अत्यधिक ऊर्जा का संचार। तो क्या होगा? इंसुलिन प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब किसी चीज़ को रोकना।
स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए फास्ट फूड के स्थान पर किसका सेवन बढ़ाना चाहिए? प्रोसेस्ड स्नैक्स, ताज़े फल और सब्जियां, मीठे पेय, फ्राइड फूड। तो क्या होगा? ताज़े फल और सब्जियों का हमें सेवन अपने डाइट में बढ़ा देना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।